प्रश्नमाला 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। आकृति में ए बी और सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। ये जीवा हो गई ए बी और ये दूसरी जीवा हो गई सी डी। इन दोनों की लंबाई बराबर है, हमें दिया गया है। ए बी बराबर जीवा सी डी, हमें दोनों बराबर दे रखी है, समान जीवाएं हैं। साथ में दे रखा है ओ वृत्त का केंद्र है और यहाँ दे रखा है ओ एम लंब है ए बी। ओ एम यहाँ ये लंब है, इससे ओ एम, ये इधर एम इधर हो गया ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन लंब है सी डी पर। इस सी डी पर लंब है ओ एन, तो हमारे पास हुआ ओ एम लंब है ए बी और ओ एन लंब है वो सी डी पे। ये दिया है, सिद्ध करना है कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम। तो सबसे पहले हम ये जो कोण सिद्ध करना बराबर उसको देखें तो ये कोण है ओ एम एन, यानी ये वाला कोण ओ एम एन, और दूसरा कोण है ओ एन एम, ये इधर वाला ये कोण, ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने। तो उत्पत्ति में देखिए, सर्वप्रथम हमें दिया गया है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। तो चूंकि बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, यानी बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, तो ए बी की केंद्र से दूरी, ये जीवा हो रही ए बी, तो ए बी की केंद्र से दूरी हो गई ओ एम, इसलिए यहाँ होगा ओ एम बराबर सी डी की केंद्र से दूरी, सी डी की केंद्र से दूरी हो गई, ये केंद्र हो गया, इससे दूरी हो गई एन ओ एन। तो ओ एम बराबर ओ एन हो गया। अब देखिए त्रिभुज ओ एम एन में ओ एम बराबर ओ एन, एक में हमने ये बात सिद्ध कर दी। तो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए जैसे इसमें ओ एम, तो ओ एम के सम्मुख कोण हो गया ओ एन एम, और ओ एन उस भुजा के सम्मुख कोण हो गया ओ एम एन, इसलिए क्या हो जाएगा कोण ओ एम एन बराबर होगा कोण ओ एन एम, जो हमें सिद्ध करना था ये इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में हमें दिया है, यह आकृति दे रखी है ओ और ओ डेस, ओ ये बिंदु है ओ और ये दूसरा हो गया ओ डेस, ये दिए गए वृत्तों के केंद्र, इन दोनों वृत्तों के केंद्र हैं। और साथ में हमें दे रखा है कि ए बी समांतर ओ डेस, ये ए बी है वो इस ओ डेस के समांतर, इस लकीर के समांतर है। और सिद्ध करना है ए बी बराबर 2 ओ डेस, तो दिया है हमें ए बी समांतर ओ डेस, सिद्ध करना है, ये दिया हुआ आ गया, सिद्ध करना है
ए बी बराबर 2 ओ ओ डेस। उत्पत्ति हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए यहाँ ओ से इस वृत्त की जीवा सी ए पर अगर हम यहाँ से लंब डालें तो इसमें क्या करेगा, ये सी ए को समान दो भागों में बांटेगा। सी डी और डी ये दोनों बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सी डी है, सी डी बराबर हो जाएगी सी डी बराबर डी ए और बराबर ये होगा 1/2 ए सी का आधा हो जाएगा तो 1/2 ए सी। इसी प्रकार दूसरे के अंदर ई सी है वो बराबर होगा बीई के, बीई और ये बराबर हो जाएगा 1/2 BC के, 1/2 BC के। ये समीकरण 1 और ये 2। तो इस 1 और 2 में हम इसको यूं लिख सकते हैं, या इसी से 1 और 2 से क्या करें, 1 व 2 से या देखिए सी डी बराबर हो गया सी डी बराबर 1/2 AC और इसमें हो जाएगा EC बराबर 1/2 BC। इनको जोड़ें तो जोड़ने पर ये हो जाएगा, जोड़ने पर होगा इधर हो गया CD प्लस EC बराबर इधर इनमें 1/2 AC प्लस 1/2 BC। CD और EC को जोड़ें, CD और EC को जोड़ दें तो ये बन जाएगा ED। ये हो गया ED के बराबर। तो ED बराबर इसमें 1/2 कॉमन ले लिया और ये हो गया AC प्लस 1/2 कॉमन आने पर ये हो गया BC। चूंकि इसमें CD प्लस EC बराबर CD को और इसी को हम जोड़ें तो ये ED के बराबर होता है ED। तो हमने CD प्लस EC की जगह लिख दिया ED यहाँ। दूसरा देखिए कि AC और BC को हम जोड़ें, AC प्लस BC तो ये बराबर होगा A से C तक और C से B तक जोड़ें तो ये हो जाएगा AB के बराबर। तो इसकी जगह हम लिख देंगे AB यहाँ। तो ये हो जाएगा ED बराबर 1/2, ये हो जाएगा AB और इसके अंदर हम इसको तिरछा गुणा कर दें 2 का इसके साथ में तो ये हो जाएगा 2 ED बराबर AB, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं AB बराबर 2 ED। अब देखिए कि AB समांतर OO डेश है, ये AB और ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये इस पर लंब है तो OO डेश किसके बराबर होगा, ED के बराबर होगा। इसलिए ED बराबर OO डेश, तो ED की जगह हम रख देते हैं OO डेश। तो ये हो जाएगा AB बराबर 2 OO डेश इति सिद्धम। क्वेश्चन संख्या 7, AB और CD वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर
सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी और सी डी समांतर है एवं ए बी व सी डी के बीच की दूरी 17 सेमी है। वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दे रखा है ए बी बराबर 10 सेमी, सी डी बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, साथ में दे रखा है ए बी समांतर सी डी, और हमें ए बी और सी डी के बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी है वो दे रखी है 17 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या आर ज्ञात करनी है इसके अंदर। तो इसके हल में देखिए, इसका जब हम हल करेंगे तो एक चीज इसमें तय नहीं है क्वेश्चन में कि ये ए बी और सी डी वो केंद्र के एक ही ओर है या विपरीत है। तो इसमें सबसे पहले हम देखें, हम इन दोनों को केंद्र के विपरीत ले लेते हैं। पहले भाग में केंद्र के विपरीत हो, यानी केंद्र के विपरीत हो। तो ऐसी स्थिति में हम इसकी दो जीवाएं खींचें, जो एक 10 सेंटीमीटर है और दूसरी है इसकी है जो वो है 24 सेंटीमीटर है। तो ये इसकी 10 सेंटीमीटर वाली जीवा जो केंद्र के एक तरफ खींच दी, और अब इसकी दूसरी जीवा है वो 24 सेंटीमीटर है जो हम केंद्र के दूसरी ओर खींचते हैं। बड़ी जीवा है वो केंद्र के नज़दीक होती है, इसलिए इसको केंद्र के नज़दीक खींच दिया, और छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है, इसलिए केंद्र से इसको दूर खींच दिया। और साथ में ये दोनों समांतर है तो समांतर खींचनी है हमें, और इन दोनों के बीच की दूरी ये हमें दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है वो है इसकी 17 सेंटीमीटर। तो ये जीवा एक तो हो गई इसके हमारे पास है जीवा, ये है ए बी, और दूसरी जीवा हो गई सी डी, और ये इसका केंद्र हो गया ओ, और ये हो गया बिंदु जहां ये जीवा को समद्विभाजित कर दिया, ये हो गया पी, और इसका बिंदु ले लिया क्यू। इसमें साथ में हम त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो एक इसके अंदर हमने इसको मिलाया ओ, ए ओ को मिला दिया, और दूसरा इसके अंदर इधर डी के किसी सी डी के किसी एक बिंदु से यहाँ सी या डी से मिला दें, तो हमने इसमें सी से ओ को मिलाया सी ओ, ये खींच दिया। तो यहाँ समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, और ये ए बी ए ओ और सी ओ दोनों, ए ओ बराबर सी ओ दोनों ये आर के बराबर हो गई, को आर से लिख दिया। और हमें पता है कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ए पी बराबर बीपी, ए पी बराबर बीपी वो हो गया। ए बी हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और दूसरे में सी क्यू और डी क्यू, सी क्यू बराबर डी क्यू बराबर ये हो जाएगा सी डी 24 सेंटीमीटर, तो 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिभुज एपीओ में बोधायन प्रमेय से, तो बोधायन प्रमेय में देखा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें ये ए ओ स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर कर्ण हो गया समकोण के सामने की भुजा, इसका आधार हो गया ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। इसमें एक हमने लिखा नहीं, ये दे रखा है पी क्यू, दोनों के बीच की दूरी पी क्यू बराबर दे रखी थी हमें 17 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर 17 सेंटीमीटर है। इधर इसमें ओ क्यू को मान लिया, ओ क्यू बराबर x सेंटीमीटर है, तो इधर ओ पी बराबर हो जाएगा 17 माइनस एक्स। तो अब इसमें वैल्यू रखें हम, तो ए ओ की वैल्यू दे रखी है, आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए पी, तो इसमें ए पी है वो ए पी दे रखा है 5 सेंटीमीटर,
तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस ओपी हो गया 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये समीकरण बन गया एक। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं सी क्यू ओ में। त्रिभुज सी क्यू ओ में, इसमें सी क्यू ओ में हो जाएगा वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें कर्ण होगा सी ओ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा सी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रखें हम, तो वैल्यू के अंदर सी ओ की वैल्यू होगी आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर बराबर सी क्यू। तो सी क्यू मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, ये 12 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू हमारे पास हो गया एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये समीकरण बन गया 2। अब 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, 1 व 2 से देखिए कि इसमें आर स्क्वायर इसमें भी आर स्क्वायर दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी हम क्या कर देंगे, बराबर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस इसमें हो गया एक्स स्क्वायर, ये बराबर इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144, ये हो गया 144 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस इसमें a माइनस बी की सरसमिका लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह इसमें 17, ये हो गया ए स्क्वायर, फिर हो गया माइनस 2, a की जगह 17 और b की जगह x और यहाँ भी b की जगह x। पहली दो वैल्यू रख दो, अगले दो ब्रैकेट में अगली दो वैल्यू रख दो। तो इस तरह से ये हो गया 144 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 25 प्लस 17 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 289 माइनस 17 दूनी 34 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। पक्षांतरण करें इसको, तो पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा ये माइनस के 34 एक्स तो प्लस 34 एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इधर है 25 प्लस 289 और ये हो जाएगा माइनस 144। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 144 हमने उधर पक्षांतरित कर दिया, ये यहाँ गलत लिखा गया है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया हमारे पास 34 एक्स बराबर इधर इसमें से हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा 170 25 और 289 हो गए 314 और 314 में से 144 घटाएंगे तो 170 और x बराबर आ जाएगा हमारे पास 170 बटे हुए 34, x का भाग देने पर x का मान आएगा, x बराबर आ जाएगा 5। 34 का भाग 170 में 5 बार, तो x का मान आ गया 5। x का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें तो हमें r की वैल्यू हो जाएगी। तो x का मान हम रखते हैं 1 में, तो 1 में रखने पर क्या होगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स की जगह रखा 5, तो ये 5 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 25 और प्लस 17 में से 5 घटा दिए 12 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 25 और प्लस 144, 12 का वर्ग 144, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 169, 4 5 9 4 2 6 169, तो आर बराबर हो जाएगा वर्गमूल 169 और इसका आर का मान हो गया 13। तो वृत्त की त्रिज्या हुई 13 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 सेमी। अब हम इसकी दूसरी शर्त देखें। दूसरी शर्त के अनुसार यदि
जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हो तो हम यहाँ दोनों जीवाएं और केंद्र के एक ही ओर खींचते हैं, तो क्या ऐसी परिस्थिति में हम उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं? तो इसको देखिए, ये दोनों जीवाएं हमने ए बी और ये सी डी दोनों केंद्र के एक ही तरफ खींच दी, केंद्र ओ हो गया और ये इसका बिंदु यहाँ ये बिंदु जो इसको समद्विभाजित करेगा पी हो गया और इसका ये बिंदु हो गया यहाँ क्यू। तो हमें पी क्यू बराबर दे रखी है, ये 17 सेंटीमीटर हो गई, ओ क्यू हमने ले रखी थी एक्स से, तो इसमें भी हमने इस सी ओ को मिला दिया और ए ओ को मिला दिया। तो यहाँ इसमें हमारे पास जो ओ पी है वो होगी ओ पी बराबर हो जाएगी एक्स प्लस 17, उसमें ओ पी थी 17 माइनस एक्स थी और इसमें है वो एक्स प्लस 17 हो जाएगी। तो हमने दोनों को एक ही तरफ लिया है, तो सबसे पहले त्रिभुज ए पी ओ में बोधायन से, तो इसमें ये तो इसकी आर है ही है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ये ए पी, इसमें हमने देखा था ए पी ये 10 सेंटीमीटर थी और ये 24 सेंटीमीटर थी, तो ये 10 का आधा हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग और प्लस इसका लंब ओपी है वो हो गया, ओपी हमारे पास एक्स प्लस 17 का होल स्क्वायर हो गया। दूसरा त्रिभुज हमने लिया सी क्यू ओ में, इसमें आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी क्यू हमारे पास हो जाएगी 24 की आधी 12 स्क्वायर और प्लस ओ क्यू हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार इसमें समीकरण 1 एवं 2 से इसमें क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और हम इसको बराबर लिखने, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 5 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 17 का होल स्क्वायर। इसे हल करने पर हो गया 144 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 5 का 25 और प्लस एक्स प्लस 17 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का वर्ग का सरसमे का लगाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें पहले दो जगह रख देते हैं एक्स और दूसरी दो जगह रख देते हैं 17। तो इस प्रकार ये हो गया 144 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 17 दूनी 34 एक्स और प्लस 17 का वर्ग हो जाएगा 289। पक्षांतरण करें, पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर है, ये दूसरा एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा माइनस 34 एक्स। तो इस तरह से ये हुआ, इधर हो गया 25 प्लस 289 है, इधर 25 और 289 इधर है, 144 को इधर लाएंगे माइनस 144, तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर शून्य माइनस 34 एक्स बराबर इधर हो गया 314 में से 144 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के अरे 170, तो यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा 170 बटे हुए माइनस 34 और x बराबर इसमें आएगा -5। तो ये -5 हमें बताता है कि ये केंद्र के दूसरी ओर है। और फिर अगर हम यहाँ इसके अंदर -5 रखने पर क्या स्थिति होगी, -5 रखेंगे तो त्रिज्या तो वही 13 आएगी, इसके अंदर भी त्रिज्या 13 ही आएगी क्योंकि -5 का वर्ग करेंगे तो वो भी +5 हो जाएगा। दोनों जगह यहाँ -5 रखते हैं तो यहाँ हमें वो 12 मिलेगा,
यहाँ -5 रखेंगे तो सेम ही आंसर आएगा इसके अंदर। तो इस स्थिति में भी इसकी जो त्रिज्या है वो 13 सेमी होगी। तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर 1 में रखने पर हमें वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि कोई भी दूरी है वो ऋणात्मक नहीं होती, तो ये मान ऋणात्मक इधर हम इसको, क्योंकि इधर ऋणात्मक दर्शाना मुश्किल है, तो एक तरफ इनकी ये दोनों जीवाएं हैं वो एक तरफ यानी केंद्र के एक ही ओर संभव नहीं है। हालांकि उत्तर इसमें आपके इसमें 13 ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें 1 में मान रखें तो ये हो जाएगा r² बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x का मान -5 प्लस 17 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का 25 प्लस 17 में से 5 घटा दिए हो गए 12 का स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस 144 और ये हो जाएगा r² बराबर हो गया 169 और r बराबर हो गया 169 का वर्गमूल लिया और 169 का वर्गमूल हो गया 13। तो उसमें भी त्रिज्या हमारे पास 13 सेंटीमीटर आई, इसमें भी 13 सेंटीमीटर आई, लेकिन इसमें यही है कि ये दूरी जो ऋणात्मक आ रही है वो ये कह रही है कि ये केंद्र के दूसरी ओर होना चाहिए।